हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाब। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर के। मैं बात करने वाला हूँ जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च। यहाँ पे एडमिशन नोटिफिकेशन निकला हुआ है बहुत सारे प्रोग्राम्स के लिए। तो आप में से जो लोग बायोलॉजी के बैकग्राउंड के हैं, बायोसाइंस के बैकग्राउंड के हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स में यहाँ पे एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन निकला हुआ है। तो आज इस वीडियो में उन्हीं नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाला हूँ। ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि आपको किस तरीके से अप्लाई करना है और आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फेलोशिप कितनी मिलती है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ जाएंगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस चैनल पे प्रोवाइड किया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे हमें कंटिन्यूअस मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट लेकर के आ सकें। तो बिना देर किए हुए शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो इसकी वेबसाइट देख लीजिए www.jncasr.ac.in। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूँगा, आप डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इससे रिलेटेड जो भी पीडीएफ्स या जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि इस तरीके की और भी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दी जाती है। सबसे पहले तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे अनाउंसमेंट मिड ईयर रिसर्च एडमिशन 2023-24। तो ये बेसिकली जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये मत सोचिएगा कि ये मिड ईयर रिसर्च का है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पीएचडी के लिए, ऐसा नहीं है। जब भाई यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये लास्ट डेट अप्लाई करने की जो है वो 14 नवंबर 2023 की है। और JNCSR इनवाइट्स एप्लीकेशंस फॉर एडमिशन टू रिसर्च प्रोग्राम्स जैसे कि पीएचडी हो गया, एमएस इंजीनियरिंग हो गया, एमएस रिसर्च हो गया इन साइंस एंड इंजीनियरिंग फ्रॉम कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन गेट, जेस्ट, जीपैट, यूजीसी जेआरएफ, सीएसआईआर जेआरएफ, आईसीएमआर जेआरएफ, डीपीटी जेआरएफ, इंस्पायर जेआरएफ। इनमें से अगर आपने कुछ भी क्वालिफाई किया हुआ है तो आप यहाँ पे आकर के इन प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो इसकी लास्ट डेट जैसा कि मैंने बताया कि 14 नवंबर 2023 है। और जैसे ही आप इस लिंक, ये बेसिकली लिंक क्लिकेबल नहीं है, बड़ी परेशानी ये है। जैसे ही आप इसको कॉपी करके आप अलग विंडो पे पेस्ट करेंगे तो आप एक नए पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिड ईयर रिसर्च एडमिशन 2023। अगर आप टोटल ब्रोचर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें, एडवर्टाइजमेंट सिर्फ डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें और एप्लीकेशन के लिए यहाँ पे क्लिक करें। तो मैं पहले आपको ये सारी चीज़ें दिखा देता हूँ कि जो हम लोग बायोलॉजी के बैकग्राउंड के हैं तो हम लोगों के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि JNCSR में अलग अलग यूनिट्स हैं, जैसे कि केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स ऑफ मटेरियल यूनिट CPMU यूनिट है, इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स यूनिट है। उसी तरीके से इवोल्यूशनरी एंड ऑर्गेनिज्मल बायोलॉजी यूनिट यानी कि EOBU ये भी एक यूनिट है। यहाँ पे PhD का ऑप्शन अवेलेबल है। MS इंजीनियरिंग नहीं है, MS रिसर्च नहीं है और बाकी कोई भी ऑप्शन इस यूनिट में कम से कम नहीं है। आप हालांकि यहाँ पे क्लिक करके ज़्यादा डिटेल्स ले सकते हैं कि इस यूनिट में और कौन कौन से कोर्सेज़ वगैरह होते हैं या क्या क्या चीज़ें हैं, आप यहाँ पे क्लिक करके पता लगा सकते हैं। इसके अलावा मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स यूनिट यानी कि MBGU यूनिट, ये काफ़ी पॉपुलर है JNCSR का। यहाँ पे PhD भी अवेलेबल है। इसके अलावा आप इंटीग्रेटेड PhD में भी एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम न्यूरो साइंस यूनिट की बात करें तो ये यानी कि ब्रेन से रिलेटेड यानी न्यूरोबायोलॉजी से रिलेटेड यूनिट है। यहाँ पर भी PhD में कोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप और भी किसी ब्रांच से बिलोंग करते हैं तो केमिस्ट्री, थ्योरेटिकल साइंस, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ मटेरियल साइंस, तो आप इसमें चेकआउट कर सकते हैं आपके रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। अब देखिए, अगर आप PhD, MS इंजीनियरिंग या MS रिसर्च में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे रिसर्च प्रोग्राम एंड डिटेल्स रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर, फेलोशिप वगैरह की डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं। आप यहाँ पे पहले पे क्लिक करा आपने तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जैसे कि किस किस सब्जेक्ट में एडमिशन के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे कि अगर हम बताएं इवोल्यूशनरी एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी यूनिट में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास लाइफ साइंस की मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इन एनी एरिया ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज, बैचलर्स डिग्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, या आपके पास होना चाहिए 4 साल की बैचलर ऑफ साइंस डिग्री बायोटेक्नोलॉजी में या इनसे रिलेटेड, या आपके पास वैलिड गेट स्कोर वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया मास्टर्स डिग्री इन साइंस, और यहाँ पे मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी वाले लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बायोटेक, बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग और एनी बायोलॉजी रिलेटेड एरिया क्वालिफाइंग इन वन ऑफ द नेशनल एग्जाम्स मेंशन्ड अबव एज डिज़ायरेबल। ये इनमें से कोई भी एक एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई होना चाहिए। अगर मैं मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स यूनिट की बात करूँ तो मास्टर्स डिग्री इन साइंस और इक्विवेलेंट इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल
और बायोलॉजिकल लाइफ साइंस। इसके अलावा बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए 4 साल की, या आपके पास MBBS MD हो सकती है। तो इन तीनों में से कुछ भी आपके पास। नेक्स्ट मास्टर्स डिग्री भी अगर है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की, तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, और इक्विवेलेंट इन बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स और एनी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी रिलेटेड एरिया। तो यहाँ पर भी आपके पास इन अबव जो नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है इनमें से क्वालिफाई आपको ही होना चाहिए। अगर मैं न्यूरो साइंस यूनिट की बात करूँ तो यहाँ पर भी आपके पास मास्टर्स डिग्री इन साइंस है और इक्विवेलेंट इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंसेज वगैरह में है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या 4 इयर्स बैचलर ऑफ साइंस डिग्री है बायोटेक्नोलॉजी में, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, या आपके पास BTech की डिग्री है या BE की डिग्री है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास मास्टर्स डिग्री है, 4 इयर्स बैचलर्स डिग्री है नॉन बायोलॉजी एरिया विद डिमॉन्स्ट्रेटेड इंटरेस्ट इन न्यूरो साइंस, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास मास्टर्स डिग्री है MTech की या ME की बायोटेक्नोलॉजी में, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, या किसी और बायोलॉजिकल बैकग्राउंड से, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बट आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। ठीक, तो ये सारी की सारी चीज़ें हो गई बेसिकली। यही इतने मतलब ये 2 न्यूरो साइंस है और आपका मॉलिकुलर बायोलॉजी जेनेटिक्स यूनिट है और इवोल्यूशनरी एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी यूनिट है। इन यूनिट्स में एडमिशन हो रहा है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? पहले आपका जो इंटरव्यू बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द नेशनल एंट्रेंस टेस्ट एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस। सिलेक्शन इज़ बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू। पहले तो शॉर्ट लिस्टिंग होगी आपकी नेशनल लेवल टेस्ट और एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेसिस पे, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। ठीक, और इसके बाद आपको फेलोशिप जो दी जाएगी PhD में, वो 31,000 पर मंथ फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स और 35,000 रुपीज़ फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। MS रिसर्च और MS इंजीनियरिंग में स्टूडेंट्स को 31,000 रुपीज़ पर मंथ दिया जाएगा। इसके अलावा मेडिकल इंश्योरेंस फैसिलिटी भी ऑटोमेटिकली आप एनरोल हो जाएंगे मेडिकल इंश्योरेंस फैसिलिटी में। ट्रैवल ग्रांट्स भी आपको दिया जाएगा। PhD के स्टूडेंट्स को 1 टाइम ट्रैवल ग्रांट 1 लाख रुपए का दिया जाएगा। MS इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को 40,000 रुपये का ट्रैवल ग्रांट दिया जाएगा। इसके अलावा अगर ट्यूशन फ़ीस की बात करूँ तो 10,000 रुपये पर एनम की ट्यूशन फ़ीस है PhD के स्टूडेंट्स के लिए, और 7,000 रुपये है फॉर MS इंजीनियरिंग या MS रिसर्च के स्टूडेंट्स के लिए। इन एडिशन 200 रुपये मेडिकल चार्ज भी देना होगा, और ग्रुप इंश्योरेंस फीस 25 रुपीज़ विल बी चार्ज एवरी मंथ। तो ये हो गया। बाकी आप यहाँ पे क्लिक करके डिग्री प्रोग्राम के ऊपर जा सकते हैं। और अगर मैं बैक जाऊँ तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम की डिटेल्स दी हुई हैं। अब जैसे कि यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो बायोलॉजिकल साइंसेज में जॉइंटली ऑफर्ड बाय MB, GU एंड NSU। तो न्यूरोलॉजिकल साइंसेज यूनिट और माइक्रोबायोलॉजिकल जो यूनिट है, मॉलिकुलर बायोलॉजी यूनिट है, वो दोनों के साथ कंबाइंड होकर के मिल रहा है। यहाँ पे 55% मार्क्स होने चाहिए आपके बैचलर्स डिग्री में, और इक्विवेलेंट डिग्री इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल साइंसेज। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी में भी अगर आपने किया हुआ है तो भी आप अलाउड हैं। और अगर आपके पास BE या BTech डिग्री है, इक्विवेलेंट डिग्री है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप JAM क्वालिफाई किए हैं तो आप ज़रूर अप्लाई यहाँ पे करें। अगेन यहाँ पे जो स्कॉलरशिप या फेलोशिप मिल रही है इंटीग्रेटेड PhD के दौरान, तो PhD स्टूडेंट्स को इंटीग्रेटेड PhD स्टूडेंट्स आर पेड फेलोशिप ऑफ 19,000 फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स, क्योंकि वो MSc का होगा। इसके अलावा 31,000 आपको 3rd एंड 4th ईयर और 5th ईयर में भी, ड्यूरिंग 5th, 6th एंड 7th ईयर में 35,000 रुपीज़ आपको दिए जाएंगे। ट्रैवल ग्रांट वही है, मेडिकल इंश्योरेंस का भी वही है, और इसके अलावा ट्यूशन फ़ीस वगैरह का भी कॉन्सेप्ट। करेंट नॉर्म्स फॉर पेमेंट ऑफ ट्यूशन फ़ीस ₹5,000 पर एनम फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स एंड ₹10,000 पर एनम फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो ये सारी की सारी कहानी हो गई। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप मास्टर्स प्रोग्राम इन केमिस्ट्री और मास्टर्स प्रोग्राम इन इंटरडिसिप्लिनरी बायोसाइंस पे भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो मास्टर्स प्रोग्राम इन इंटरडिसिप्लिनरी बायोसाइंस में यहाँ पे कोई भी आपको फेलोशिप या स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। यहाँ पे कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं? BSc ग्रेजुएट्स टू परस्यू मेन स्ट्रीम बायोसाइंस विद एन ऑप्शन टू स्पेशलाइज्ड इन एपिजेनेटिक्स एंड डिजीजेज, न्यूरोसाइंस, ह्यूमन डिजीज जेनेटिक्स एंड केमिकल बायोलॉजी अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग डिजीज बायोलॉजी एंड ड्रग डिस्कवरी। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया इसका। तो इंटरडिसिप्लिनरी बायोसाइंस का ये कोर्स है, 2 साल का प्रोग्राम है। एलिजिबिलिटी अगर मैं बात करूँ तो बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी बायोलॉजिकल साइंस के बैकग्राउंड में, और केमिस्ट्री एज अ सिग्निफिकेंट सब्जेक्ट होना चाहिए, और आपने JAM को क्वालिफाई किया होना चाहिए। JAM 2023 को आप क्वालिफाई, जैन 2023 आप क्वालिफाइड होने चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो आप इंटरव्यू के लिए डायरेक्टली कॉल किया जाएगा, और परफॉर्मेंस जो आपकी इंटरव्यू में होगी उसी के बेसिस पे आप सेलेक्ट कर लिए जाएंगे। तो उम्मीद है कि ये सारी की सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।